अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर मोहम्मद सैफुद्दीन। तो डियर स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 सॉफ्टवेयर बेसिक्स। इससे पहले हमने हार्डवेयर पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर बेसिक्स। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, कंप्यूटर दो चीज़ों पे मुश्तमिल है या दो चीज़ों से बना हुआ है, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। तो आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। A group or collection of different computer programs that tells the computer what to do, how to do it, when to do it, etc. is called software. The software is the essential set of instruction that helps guide and tell the computer hardware how to get a particular task done. तो डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक सेट होता है जो हमारे कंप्यूटर को ये बताता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या करना है, किस तरह ये काम करना है, व्हेन टू डू इट, और कब इसको करना है। इसका सॉफ्टवेयर, इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। द सॉफ्टवेयर इज़ द एसेंशियल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? असल में ये इंस्ट्रक्शन, हिदायत का एक मजमूआ होता है, एक सेट होता है जो हमें कंप्यूटर ऑपरेट करने में मदद देता है। सॉफ्टवेयर इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की दो अक़साम होती है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अ ग्रुप or collection of software that is designed to control, operate and enhance the processing capabilities of the computer is called the system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर का एक मजमूआ होता है या सेट होता है जो डिज़ाइन किया गया है इसी तरह कि वो हम कंट्रोल करे, कंप्यूटर को चलाए और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी कंप्यूटर को वो बढ़ाए। इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम्स विच इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर मेक अप दीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर इज़ हैंडल्ड बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का जो इंटरफेस, जो सामने वाला हमें नज़र आने वाला हिस्सा होता है, वो हमारे और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस का काम करता है, राबिते का काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सम मेन फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड, इसकी कुछ फीचर्स, खसूसियात सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो ये हैं: क्लोज टू द सिस्टम, फास्ट इन स्पीड, डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट, डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन, रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की खसूसियात है। इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस सम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस यूनिट में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप्स हम इसको डिस्कस करेंगे। उसमें नंबर 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। जिसमें हमारा पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज इज़ नोन एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो हमारे कंप्यूटर को मैनेज करता है, एंड सॉफ्टवेयर, और साथ ही सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज इज़ नोन एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर जिसमें हमारे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, उसको ये मैनेज करता है। द मेन लिंक बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। The execution of all the other programs on a computer is controlled and recorded by the operating system.
ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारे सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। सारे प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम ओपन करते हैं या क्लोज़ करते हैं, तो ये सारा अमल ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। इधर हमारे यहाँ विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स एट्सेट्रा, ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की अक़साम है, टाइप्स है। सम ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फंक्शंस है वो नीचे दिए गए हैं, वो हम एक पढ़ेंगे। इसमें एक है बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस। All of the system files are loaded into the random access memory RAM of the computer by the operating system। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर की वो सारे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर या फाइल्स वो रैम में आके स्टोर हो जाते हैं, रैम में जमा हो जाते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। The operating system provides a user interface to make it easy to use by the end user। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए आसानी पैदा करता है कि हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करें। मैनेजिंग प्रोग्राम्स नंबर 2 हमारे पास है मैनेजिंग प्रोग्राम्स to help the user। The operating system manages all the programs at once। Active or current programs are kept in the foreground while other programs not being used are kept in the background। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए ये काम करता है मैनेजिंग प्रोग्राम्स। जब हम प्रोग्राम्स ओपन करते हैं, सॉफ्टवेयर 1 या 2 या 3 या 4, तो ये कुछ प्रोग्राम्स फोरग्राउंड पे ही रखता है। जो प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल उसमें हम काम करते हैं, तो वो फोरग्राउंड पे रखता है, और जो प्रोग्राम्स हमने ओपन किए हैं उस पर हम काम नहीं करते तो वो बैकग्राउंड में रखता है। द यूज़र कैन ईज़िली स्विच बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम आसानी के साथ एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं, दूसरा प्रोग्राम हम अपना ओपन कर सकते हैं। इसमें तीसरा है फाइल मैनेजमेंट। ऑल ऑफ द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर आर मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स होते हैं या फोल्डर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है। डिफरेंट कमांड्स लाइक कट, कॉपी, पेस्ट, क्रिएट, सेव, डिलीट, रीनेम एट्सेट्रा आर प्रोवाइडेड टू द यूज़र टू हेल्प यूज़र मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए सारी कमांड्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कट, कॉपी, क्रिएट, पेस्ट, सेव, डिलीट, रीनेम। द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरी रिसोर्सेज कंप्यूटर की हार्डवेयर वो हमारे लिए असाइन करता है। इसमें नंबर 4 है कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस। डिवाइसेस को तरतीब देना या इसको तश्कील करना। व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑन, जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स ऑल ऑफ द डिवाइसेस ड्राइवर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है वो इसको चेक करता है। व्हेन अ न्यू डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, जब कोई नया डिवाइस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स फाइंड द लेटेस्ट ड्राइवर एंड कॉन्फ़िगर द डिवाइस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सर्च करता है उस डिवाइस का ड्राइवर, सॉफ्टवेयर जो हमने इसके साथ कनेक्ट किया होता है, और वो इंस्टॉल करता है। फिर वो डिवाइस जो हमने इसके साथ कनेक्ट किया होता है वो काम करना शुरू कर देता है। इस तरह ये नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 22 पे इसका ये दिया गया है फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।
आप इसको पढ़िएगा, बार बार रीड आउट कर लीजिएगा आप। ये आज के लिए हमारा काम था। अल्लाह हाफिज़।